We will do next exercise, condition of equilibrium of concurrent forces। ये कह रहा है कि इक्विलिब्रियम को जो दो फोर्स कॉन्करेंट हैं तो उनके लिए इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होगी। टू फाइंड द नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ ए नंबर ऑफ फोर्स एक्टिंग एट ए पॉइंट। तो हमने पढ़ा था, तुम्हें ध्यान होगा कि रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, आर स्क्वेयर इक्वल टू वाई एक्स स्क्वेयर प्लस में वाई स्क्वेयर होता है। ठीक है, अब इक्विलिब्रियम की क्या कंडीशन होती है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि हमारा रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, ज़ीरो होगा। इसका मतलब एक इक्वेशन से क्या होगा, हमारा एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम ये तो नहीं कह सकते ना या तो एक्स ज़ीरो है या तो वाई ज़ीरो है, क्योंकि अगर एक्स ज़ीरो हो गया तो वाई बच जाएगा और वाई ज़ीरो हो गया तो एक्स बच जाएगा। इसलिए ये क्या कंडीशन होगी, दोनों ही ज़ीरो होंगे, एक्स भी ज़ीरो होगा वाई भी ज़ीरो होगा। इसलिए पॉसिबल क्या कब होगा, हमारा रिजल्टेंट फोर्स इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब हमारा एक्स और वाई दोनों जीरो हो जाएंगे। सफिशिएंट कंडीशन क्या हो जाएगी, इसकी रिवर्स, ये दोनों जीरो हैं तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स अपने आप जीरो हो जाएगा। इट मीन्स रिजल्टेंट फोर्स, इसका मतलब अगर रिजल्टेंट फोर्स हमारा जीरो है यानी हमारा फोर्स क्या है, इक्विलिब्रियम में है। Hence the necessary and sufficient condition for equilibrium of a number of force acting at a point are the algebraic sum of their result parts। ये result parts ही थे ना हमारे x square plus y square। The sum of result parts along each two perpendicular direction must vanish separately। क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, vanish हो जाएंगे। अब working rule क्या कहते हैं, choose two convenient direction। हमें दो अपने हिसाब से कन्वीनियंट जो हमें शूट करती हैं वो डायरेक्शन हमें चूज़ करनी है। किस पे, राइट एंगल टू ईच अदर इन द फिगर एज एक्सिस, इन द फिगर एज एक्सिस, जो भी हमारा फिगर बनता है ना क्वेश्चन के हिसाब से, यूजुअली हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल। फिर हम क्या करेंगे, रिजोल्व द फोर्स अलोंग ईच ऑफ द डायरेक्शन। ठीक है, परपेंडिकुलर भी और हॉरिजॉन्टल भी, एंड इक्वेट देम सेपरेटली इक्वल टू ज़ीरो, और ज़ीरो के इक्वल पुट करेंगे उनको अलग से। उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगी, जैसे हमने मान लिया एक्स हमारा यहाँ पे कुछ फोर्स आ रहा है, आर तो हम ले चुके हैं, बी कोस थीटा समथिंग लाइक दैट। तो अब हमें इसको इक्वेट करना है ज़ीरो के साथ में, एंड सोल्व दीज टू इक्वेशन। यहाँ से जो दो इक्वेशंस निकलेंगी ना उससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारे फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी, फोर्सेस की वैल्यू आ जाएगी। ओके, अब ये क्या कह रहे हैं, फोर प्रॉब्लम्स वेयर देर आर ओनली थ्री फोर्सेज एक्टिंग। जहाँ पे तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं उन्हें पार्टिकल, ये क्या किसके लिए था, बहुत ज़्यादा फोर्सेज के लिए। जब तीन फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो हमें लामी थ्योरम ही यूज़ करनी है हमारा डिज़ायर्ड रिजल्ट निकालने के लिए। तो यानी इन क्वेश्चन में भी हमारी क्या होगी, लामी थ्योरम ही इस्तेमाल होगी। जैसे एक स्ट्रिंग है ABCD इज सस्पेंडेड फ्रॉम टू फिक्स्ड पॉइंट A और D। ठीक है, स्ट्रिंग क्या है, ए है और डी, ये दो तो है फिक्स पॉइंट ए और डी, ये दोनों हमारे फिक्स्ड पॉइंट हैं। इट कैरीज वेट ऑफ 30 kg एंड WKG रिस्पेक्टिवली एट 2 पॉइंट्स। यानी इस ए और डी के बीच में कहीं पे दो पॉइंट्स लाई कर रही हैं, बी और सी, जहाँ पे बी पे कितना वेट लटक रहा है 30 kg, और सी पे कितना बोला है इन्होंने WKG। तो हमें सी का वेट निकालना है। ठीक है, ये स्ट्रिंग है ये पूरी है ABCD, लेकिन स्टेबल कहाँ है, A और B पे। ठीक है, द इंक्लिनेशन ऑफ द वर्टिकल ऑफ AB, ये कह रहा है जो A और B है, A और B स्ट्रिंग है, इसका वर्टिकल के साथ में ये क्या एंगल बना रही है 30, और ये क्या बना रहा है हमारा 60। ठीक है, वैसे इसने बोलना है BCD एंगल 120 गिवन है। ठीक है, CD 60, BCD हमारा 120 गिवन है। फाइंड द वेट एंड द टेंशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्ट्रिंग। तो अब देखो टेंशन क्या क्या होगी, इस वेट के कारण इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, इस वेट के कारण इस स्ट्रिंग में और इसमें है। अब तीन फोर्स हमारे कैसे हो रहे हैं, देखो यहाँ पे इस फिगर में देखो तीन फोर्स कैसे होंगे। ये पॉइंट इक्विलिब्रियम में कब होगा, एक तो ये फोर्स एक्ट कर रहा है, एक ये कर रहा है और एक ये कर रहा है। ठीक है, ये एंगल क्या है 30, इस स्ट्रिंग में कितनी टेंशन हो रही है T1,
बी से ए तक कितनी हो रही है T1। फिर यहाँ पे टेंशन इधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, वेट तो इधर भी है और इधर भी है ना। तो ये दोनों टेंशन्स को हमने T2 का नाम दे दिया। फिर आ गई ये वाली टेंशन जो सिर्फ इस वेट के कारण हो रही है T3। तो देखो ये एंगल क्या था हमारा 30 है, ये एंगल क्या है हमारा 60 है। तो सेम लाइन के अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हमारा ये भी 60 हो जाएगा। ठीक है, ये एंगल 60 है, ये हमारा 30 है। अब देखो यहाँ पे एंगल इसने क्या कहा था, ये कितना है 120 है और ये भी 120 है। ठीक है, ये एंगल ये एंगल ये अपोजिट एंगल्स होंगे ना सेम लाइन के, ये भी 120। अब देखो 30 120 60, तो कितना बच गया हमारा 150। ठीक है, ये एंगल निकल गए चारों, ये एंगल निकल गए, क्योंकि हमें लामी थ्योरम में क्या चाहिए कि साइन ऑफ एंगल ठीक है ना। तो अब देखो T1 T2 T3 बी द टेंशन इन द पोर्शन ए बी बी सी डी। तो फोर्स एक्टिंग एट इक्विलिब्रियम पॉइंट बी पे निकालना पहले। ठीक है, तो बी पे क्या टेंशन है, T1 है, किस कह लूँ BA कह लूँ, T2 है हमारी बी से सी कह लूँ, और वेट 30 kg के कारण है जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो लामी थ्योरम क्या कहती है, जो टेंशन किसके प्रोपोर्शनल होगी, साइन ऑफ एंगल के, यानी T1 टेंशन साइन ऑफ एंगल इन दोनों के बीच में। अपोजिट एंगल होंगे ना, अपोजिट साइड्स जो एंगल बना रही है, साइन 60 T2 अपॉन में साइन ऑफ 150, ये है ना T2, और अपोजिट साइड्स ये हो गई T2, फिर 30 अपॉन में साइन 150। तो यहाँ से इसको हम वैल्यू पुट करके T1 और T2 की वैल्यू निकाल लेंगे। T1 क्या आ गया हमारा 30√3 और T2 हमारा क्या आ गया 30 kg आ गया। सेम तरीके से अगेन फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट सी पे फोर्स जो एक्ट कर रहा है, कौन सा कर रहा है, T2 और T3। तो और W T2 अपॉन में साइन ऑफ ये है ना हमारा T2 और साइन ऑफ ये एंगल, फिर T3 अपॉन में साइन ऑफ ये एंगल, ये 120 सॉरी ये तो नहीं, ये वाला एंगल। ठीक है, और फिर W अपॉन में साइन ऑफ ये वाला एंगल 120। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया T2 T3 इक्वल टू W इक्वल टू 30 kg आ गया, क्योंकि ये तीनों इक्वल है ना, तो इक्वल आ गए 30। अब ये 30 कहाँ से आया, हमारा T2 हमने यहाँ से निकाला था, क्या निकाला था T2 हमने 30 kg, तो T2 की वैल्यू हमने पुट की, इसका मतलब T3 और हमारा W क्या आ गया 30, और W की ही वैल्यू हमें निकालनी थी। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। ए स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L, ये कह रहा है एक स्ट्रिंग है, रस्सी है, और जिसकी लेंथ क्या गिवन है हमारे पास L गिवन है, फास्टन टू द 2 पॉइंट्स A एंड B एट द सेम लेवल। इस रस्सी को इसने A और B सेम लेवल पे फास्टन किया है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है A। ठीक है, ये B पॉइंट है, लेकिन स्ट्रिंग कैसे है, स्ट्रिंग है ऐसे, यहाँ से और ऐसे कसा है, क्योंकि यहाँ पे आके इस पे क्या कह रहा है, ये देखो आगे पढ़ते हैं। एट ए डिस्टेंस A अपार्ट, A B के बीच में कितना डिस्टेंस है, X है। ए रिंग ऑफ वेट W कैन स्लाइड ऑन द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग पे यहाँ पे W वेट इसने हैंग किया हुआ है, लटक रहा है। ए हॉरिजॉन्टल फोर्स, जहाँ पे ये जिस पॉइंट पे ये वेट कर रहा है ना, वहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल फोर्स P एक्ट कर रहा है, इज़ अप्लाइड टू इट सच दैट इट इज़ इन इक्विलिब्रियम। किस तरीके से कि ये हमारा क्या है, इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली बिलो द पॉइंट B। तो हमें शो क्या करना है कि P की वैल्यू तो ये है, और जो टेंशन है ना स्ट्रिंग में, इस स्ट्रिंग में ये जो टेंशन आ रही है ना, ये T टेंशन, ये हमारी इसके इक्वल है। तो देखो इन इक्विलिब्रियम पोजीशन लेट द रिंग ऑफ द वेट W बी एट पॉइंट C। ठीक है, हमने मान ली C पॉइंट पे है, वेयर हॉरिजॉन्टल फोर्स P इज़ अप्लाइड। कौन सा फोर्स अप्लाई हो रहा है, P फोर्स। टू इट
टूवर्ड राइट शो दैट इट इज़ वर्टिकली बिलो। अब ये जस्ट वर्टिकली बिलो होगा तो ये एंगल क्या होगा, वर्टिकल कहा ना इन्होंने, तो ये 90 हो जाएगा। सिंस स्ट्रिंग पास थ्रू द स्मूथ रिंग से पास कर रही है ना यहाँ से, द टेंशन इन सी ए में और सी बी में, दोनों में टेंशन क्या होगी, स्मूथ रिंग से पास करिए। यहाँ पे जो रिंग है जहाँ पे ये वेट भी लटक रहा है, इस पॉइंट से स्ट्रिंग में टेंशन इसने कहा है कि इक्वल होगी, कितनी, इसने टी टेंशन मान ली, तो हमने मान लिया एंगल बी सी ए क्या है हमारा, थीटा है। द रिंग इज इन इक्विलिब्रियम, रिंग क्या है, इक्विलिब्रियम में है। अंडर कौन कौन से, ये वाला पॉइंट कौन कौन से अंडर एक्शन में है, 1 2 3 पॉइंट है ना। टेंशन इन टी अलोंग सी ए, टेंशन टी अलोंग सी बी एंड वेट वर्टिकली, और फिर एक और फोर्स एक्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टली, पी फोर्स टुवर्ड द राइट साइड में। इसने डायरेक्ट बोलना है राइट साइड में, ना कि लेफ्ट साइड में। अब रिजोल्व करते हैं फोर्स को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। तो देखो हॉरिजॉन्टली एक पार्ट तो हो गया P प्लस में T कोस 90 प्लस थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा P क्या आ गया, हमारा T साइन थीटा आ गया। फिर वर्टिकली करते हैं तो T प्लस में T कोस थीटा दैट इज इक्वल टू W, किसके इक्वल, W के इक्वल है। तो यहाँ पे ये भी वर्टिकल फोर्स है ना, ये भी वर्टिकल, तो T प्लस T कोस थीटा W के इक्वल, दो इक्वेशंस बन गई, ठीक है। अब ध्यान से देखो, ए भी हमें क्या गिवन है, ए के इक्वल गिवन है, ठीक है। ए सी और सी बी क्या है, स्ट्रिंग है ना पूरी, और उसकी लेंथ क्या गिवन थी, एल गिवन थी, तो ये किसके इक्वल है, एल की। अगर हम बी सी को मान लेते हैं एक्स, तो हमारा ए सी क्या आ जाएगा, एल माइनस एक्स आ जाएगा। तो अब ट्राइंगल यूज़ करते हैं ए बी और सी, तो उसमें क्या होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल होगा, सी ए स्क्वायर के। वैल्यू यहाँ से इन तीनों की पुट करके इस इक्वेशन में रख दी। अब ये इक्वेशन देखो 1 और 2, इनको यूज़ करेंगे ना हम। तो देखो अब ए स्क्वायर क्या किया इसने, यहाँ से क्या आया था हमारा, ए स्क्वायर निकाल लिया, ए स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस 2LX, और यहाँ से हमारी x की वैल्यू हमने निकाल ली। अब x की वैल्यू निकाल ली, अब हमें क्या चाहिए, एक और भी चाहिए ना, हमें l माइनस एक्स की वैल्यू भी चाहिए। x तो हमने निकाल ली, हमें निकालनी थी, मान के चले थे। अब l माइनस एक्स कैसे हो जाएगी, बोथ साइड्स क्या है, l ऐड कर देते हैं, l ऐड किया तो ये बोथ साइड, तो हमारा l माइनस क्या आ गया, ये आ गया। अब देखो कोस थीटा क्या है, कोस थीटा अगर हम ये डिस्टेंस यूज़ करते हैं l माइनस एक्स, एक्स और a, तो हमारा कोस थीटा क्या बन रहा है, x अपॉन l माइनस एक्स, और साइन थीटा a अपॉन 1 माइनस एक्स। तो अब जो इक्वेशंस हमारी बन रही थी, ये वाली इक्वेशंस, इसमें हम कोस थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो t इंटू में 1 प्लस एक्स अपॉन में l माइनस एक्स इक्वल टू W, यानी यहाँ से t क्या आ गया हमारा, ये आ गया, और p भी निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट करके, p ये आ गया। तो यही हमें सोल्व करना था कि t की वैल्यू तो आ रही है हमारी एल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2l स्क्वायर W, और p की वैल्यू क्या आ रही है, AW अपॉन में l, ओके।